एक बात बता, 2-3 बटन बनाने के तुझे कोई क्यों पैसे देगा? इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है कोडर्स और डेवलपर्स को, तुझे फालतू का रिस्क उठाना क्यों है? बट मुझे अब पता है क्या करना है। क्या फ्रीलांस? नहीं, मैं सोच रहा हूँ एक वेबसाइट बनाऊं अपनी खुद की। कौन सा प्राइस? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या मैंने? कोई पता नहीं कहां से आ जाती है ये डिजाइनिंग करने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज़ है जो हमेशा काम आती है, और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज़ में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिज़ाइनर सीखी है। मैं हूँ अंश मेहरा, एक यूएक्स डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम Zaddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफ़ी ज़्यादा नए यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाय व्हाट्सअप एवरीवन। तो वेलकम टू लेक्चर 3। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आपने इससे पहले के 2 एपिसोड्स ऑलरेडी देख लिए हैं, और अगर आप यूएक्स डिज़ाइन में जस्ट एंटर कर रहे हो तो आपने अभी तक की सारी फिग्मा प्लेलिस्ट ख़त्म कर ली है, जो कि बेसिक्स की प्लेलिस्ट होती है, उनकी गेटिंग स्टार्टेड प्लेलिस्ट होती है, उनके नए फीचर्स की प्लेलिस्ट होती है। अगर ख़त्म नहीं भी करी है तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। आप इस वीडियो के बाद उन सारी प्लेलिस्ट को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द एंड आई होप कि आप अपने माइंड और अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रख रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है अगर आपका दिमाग और आपका शरीर आपके साथ ना हो। तो पूरे लेक्चर का पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो फिग्मा फाइल्स या डिज़ाइन फाइल्स या अपनी फोटोशॉप फाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और उनको लगता है कि सिर्फ वर्चुअली अपनी चीज़ों को सॉर्ट रखने से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। बट मेरा ये मानना है कि आउटसाइड योर लैपटॉप, बियॉन्ड आपके वर्चुअल वर्ल्ड के, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डेली बेसिस पे इन्फ्लुएंस करती है। बट बिकॉज इनके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और जब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो ऑब्वियसली वी सफ़र। देयर इज़ एन ऑर्डर, एक लिस्ट है जो मैंने बनाई है, और उस लिस्ट को मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ देखता हूँ। जब भी मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, या मेरे को किसी चीज़ पे खर्चना होता है, या मेरी सैलरी आती है, या इवन मेरे को अगर कुछ भी करना हो, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या वो सारी चीज़ें उस लिस्ट में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। अब इस लिस्ट की नीड भी क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास हर रोज़ सुबह उठते ही एनर्जी होती है, हर महीने आपको एक सैलरी स्लिप मिलती है, बट उसको किस तरीके से खर्चना है, अपनी अटेंशन को किस तरीके से खर्चना है, या अपने पैसे को किस तरीके से खर्चना है, उसका थोड़ा सा आइडिया सबको होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आपकी अटेंशन, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी इनकम बस ऐसे ही गायब हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके हाथ से सारा टाइम निकल जाएगा। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप बोलोगे कि यार इतना टाइम निकल का गया। और 2-3 लोग आपको हमेशा ऐसे देखेंगे जो बहुत कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं? सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत काम आई, और जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा वो बहुत सब्जेक्टिव है। तो ये मत मानना कि जो मैंने बोला वही सत्य है। इस लिस्ट में से आपको जो ठीक लग रहा हो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से पिक करना। एंड काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट करने वाले हो तो पहले आपको फ्रीलांसिंग से थोड़े से पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप पे वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी तब तक आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपनी इनकम और एनर्जी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में खर्च करता हूँ, और उस टॉप पे, उस लिस्ट के टॉप पे आती है मेरी एक्सरसाइज, मेरा शरीर, मेरा दिमाग और मेरा न्यूट्रिशन। आज से 25-30 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स थोड़े से यंग होंगे तब इतने जंक फूड, इतनी अवेलेबिलिटी, इतनी अबंडेंस थी ही नहीं। उस टाइम पे सब हेल्दी खाना खाते थे, काफ़ी वॉक होती थी, काफ़ी चलना फिरना होता था, कंफर्ट्स की इतनी आदत नहीं होती थी, तो उनके शरीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। आप चाहे आर्टिस्ट हो, मैनेजर हो, क्रिएटर हो, इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी काम करते हुए हमेशा परेशान और इरिटेटेड रहोगे।
और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बर्नआउट कर जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली बेसिस पे आप अपनी लाइफ में कुछ कुछ ऐसी हैबिट्स इंक्लूड करो जिससे आपका न्यूट्रिशन टॉप पे रहे। अब न्यूट्रिशन एक सस्ती चीज़ नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स या ये जूसेस, इन सब में एक्चुअली में काफ़ी पैसे लगते हैं, बट अपने न्यूट्रिशन पे खर्च करने से आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर और आपका दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी। बाकी सारी चीज़ें आएगी जाएगी, ट्रेंड्स आएंगे जाएंगे, बट एक स्ट्रॉन्ग शरीर और स्ट्रॉन्ग दिमाग हमेशा आपको काम आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठते ही गर्म पानी पीता हूँ, 12-1 बजे के अराउंड या तो कीवी खा ली, थोड़ा एप्पल खा लिया, थोड़े चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, स्मूदी पी ली, वेजिटेबल स्मूदी पी ली। मैंने एक पर्सनल ट्रेनर रखा है जो मेरे को रेगुलरली ट्रेन करते हैं, उनका नाम डिगाश मंदान है। ही इज़ अ फैबुलस ट्रेनर एंड उन्होंने मुझे एक्चुअली में पूरी साइंस समझाई, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज का पूरा महत्व समझाया, और जब से मेरे को समझ आया तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले क्यों नहीं कर रहा था। बट आई एम सुपर यंग, राइट? तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इन दैट, बट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बीच बीच में जब भी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूँ तो हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर 2-2.5 घंटे में थोड़े जंपिंग जैक्स कर लिए, थोड़े पुशअप्स मार लिए, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी से एनर्जी नहीं मांगोगे तो आपकी बॉडी आपको एनर्जी नहीं देगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी और आपका माइंड आपके साथ हो। सेकेंड चीज़ इज़ फिजिकल इन्फ्लुएंसेस, ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हो। और 2 ऐसी चीज़ें जो हेविली आपकी फंक्शनैलिटी को, आपके शरीर की फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट डालती है, वो है आपकी मैट्रेस और आपका पिलो। बहुत लोग अलग अलग चीज़ों पे खर्चते हैं, बट अपनी मैट्रेस पे खर्चने से बहुत झिझकते हैं। कहते हैं कोई 5-6 हज़ार रुपये की सस्ती सी मैट्रेस दे दो, कोई 300-400 रुपये का पिलो दे दो, बट वो भूल जाते हैं कि आप काफ़ी समय अपनी ज़िंदगी का सिर्फ सोते हुए बिताते हैं। और अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो सुबह उठते ही आपकी बॉडी जिस एनर्जी लेवल्स पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं होगी। आपका सही से सोना आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैट्रेस आपको लगता है कि बहुत महंगा है तो मैट्रेस मत लो, बट कम से कम एक अच्छे पिलो में ज़रूर इन्वेस्ट करो। तीसरी चीज़, आपका प्राइमरी वर्क स्टेशन। हर प्रोफेशन में एक लैपटॉप या एक सर्टेन इक्विपमेंट की नीड होती है, और इस कोर इक्विपमेंट में जहाँ से आपकी बेसिक रेवेन्यू आती है वहाँ पे आपको पैसे नहीं बचाने चाहिए। अगर महंगा लैपटॉप है भी, अगर 1 लाख का भी है, 2 लाख का भी है, आप चाहे पैसे जमा करो, चाहे EMI पे लो, कुछ भी करो, चाहे बाद में लो, बट जब भी लो बेस्ट लो। क्योंकि अगर ये लैपटॉप सही होता है तो आप उस पर बेटर सॉफ्टवेयर डाल पाते हो, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, आप मल्टीपल काम एक चीज़ कर सकते हो, आपकी रेंडरिंग स्पीड बढ़ जाती है। और जब आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है तो आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हो। और ऐसा नहीं कि हमें सारा दिन काम करना है, चक्कर ये है कि आप कम समय में अपना काम कंप्लीट करो, जिससे आपके पास दिन में काफ़ी समय अपने लिए बचे, काफ़ी समय और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए बचे, काफ़ी समय और चीज़ें सीखने के लिए रहे। बट अगर आप अपने वर्क स्टेशन पे, जो आपका मेन लैपटॉप है या आपका मेन गैजेट है, अगर आपने उस पर इन्वेस्ट नहीं करा तो आप सारा टाइम इरिटेटेड रहोगे, क्योंकि आपकी मशीन, जो आपकी कोर मशीन है, वही इनफ नहीं होगी टू केटर योर पोटेंशियल। दूसरी चीज़ ये कि एक डेस्क लेना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी डेस्क। इनफैक्ट अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हो तो मेरे हिसाब से तो आपको एक बेड डेस्क भी लेनी चाहिए। पोर्टेबल डेस्क होती है, आप बेड पे बैठ के भी काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी डेस्क ठीक नहीं हुई तो आपका पोस्चर खराब होगा, अगर आपका पोस्चर खराब होगा तो ब्लड सर्कुलेशन पे बात आएगी, एंड दैट अगेन गिव्स अ वेरी लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट। एक और चीज़ जिसमें आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए वो है एक अच्छी चेयर। एक अच्छी चेयर इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, और लोग इसमें भी बहुत झिझकते हैं। लोग कहते हैं कि 10,000 की चेयर, 7,000 की चेयर, इसका फ़ायदा क्या है? बट वो भूल जाते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हो तो अगर आपकी चेयर कंफर्टेबल ना हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो उस चेयर तक जाने का भी एक्सपीरियंस आपको खौफ में डाल देगा, क्योंकि आपको लगेगा यार उस पर बैठ के इतना दर्द होता है, मन ही नहीं करता काम करने का। आपको अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे काम करना इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। अगर आपके लिए काम करना कंफर्टेबल नहीं हुआ तो एक पॉइंट ऐसा है कि आप काम करना ही छोड़ दोगे। और अगर आपको अपने काम में बेस्ट बनना है तो यू हैव टू एंजॉय योर प्रोसेस, राइट? फ़ायदा ही क्या इन सब चीज़ों का अगर आपको एंजॉय नहीं हो रहा? तो एक अच्छी चेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आपने उस चेयर पे इन्वेस्ट करा तो आपको अच्छा लगेगा काम करने के लिए, दैट इज़ व्हाट ट्रूली मैटर्स। ऑन फोर्थ वी हैव कोर्सेज एंड बुक्स। इनफैक्ट मैंने आज तक जितने भी कोर्सेज करे वो सब फ्री थे। वन एक्सेप्शन इज रचना रानाडे का स्टॉक मार्केट का कोर्स, एंड मैं हर चीज़ का कोर्स करता हूँ। मैंने मैजिक पे भी कोर्स किया हुआ है, मैंने डिबेटिंग पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है, मैं हर तरीके का कोर्स करता हूँ। उससे मुझे बहुत बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे कितने लोगों से कितना कुछ सीख सकते हो। बट अगेन लोग कहते हैं हम कोर्स नहीं खरीदेंगे, हम बुक्स नहीं खरीदेंगे, इतनी महंगी बुक है, इसका फ़ायदा क्या है? बट
सच तो ये है कि आपको बुक्स पे खर्चने से पहले सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप एक बुक खरीदते हो तो आप पता नहीं कितने साल का एक्सपीरियंस बहुत मिनिमल अमाउंट में खरीद लेते हो। सिर्फ 500-600 रुपए में आप एक आदमी की जिंदगी समझ सकते हो। आप सोचिए उस आदमी ने जिंदगी में कितने नुकसान करे होंगे, तब जाके उसने वो चीज़ें सीखी होगी, और आज आपके वो हाथ में है सिर्फ 500-600 रुपए में, विच इज़ अ मैसिव बार्गेन। कुछ बुक्स है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इंक्लूडिंग द क्लासिक्स थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इट शुड बी द फर्स्ट बुक जो आपको पढ़नी चाहिए। इट इज़ अ ब्रिलियंट बुक। देन प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो, अगर आप मैनेजमेंट में हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में है, तो कैसे टीम को मैनेज करना है, कैसे अपने स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करके रखना है। इट्स अ टेरिफिक बुक फॉर दैट सब्जेक्ट। द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत, इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ, बट अगेन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। उसका फ्री ई बुक वर्जन भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। देन अगर आप ऑटोबायोग्राफीज के शौकीन है तो शू डॉग ज़रूर पढ़िएगा। इट्स बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ नाइकी की नाइकी कैसे बना है। इट्स अ ब्रिलियंट बुक, मतलब गूज बम्स आ जाते हैं आपको वो बुक की कहानी पढ़ते हुए। तो इट्स अ ब्रिलियंट बुक। एंड अगर आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी में इंटरेस्ट एज अ टॉपिक कि पैसा कैसे चलता है, लोग पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी इट्स द बुक्स नेम। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इफ़ यू आर जस्ट एग्जिटिंग योर कॉलेज, अगर आप अपना करियर बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी वुड बी अ ग्रेट बुक टू रीड। इट्स अ ब्रिलियंट बुक। मतलब मैं पढ़ता हूँ तो एकदम मेरा ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब वो मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है। एंड आई एम लाइक वाओ, ये मैंने क्या पढ़ लिया। फिफ्थ इज सब्सक्रिप्शंस एंड प्लगइन्स। हर सॉफ्टवेयर में ऐसे सब्सक्रिप्शंस आते हैं, ऐसे प्लगइन्स आते हैं जिससे आपका टाइम बहुत बच जाता है, और ऐसे हर जगह है। मतलब अगर आप वीडियो एडिटिंग में हो तो इन्वाटो है, अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन में हो तो स्प्लाइस एंड एपिडेमिक साउंड है, अगर आप फिग्मा में हो तो आप फिग्मा प्लगइन्स खरीद सकते हो जो पेड प्लगइन्स होते हैं। इनफैक्ट इंटरनेट पे काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें फ्री में है, बट इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ $15 या $20 में आपको बहुत गेन्स दे सकती है। तो ऐसे केसेस में उन चीज़ों को ना मत करिए। अडोबी के लाइसेंसेस खरीदिए, फॉन्ट के फैक्ट्रीज के जो लाइसेंसेस होते हैं वो खरीदिए, स्पेसिफिक टूल्स खरीदिए जिससे आपका समय बचे। तो इन सब्सक्रिप्शंस और प्लगइन्स की कॉस्ट बहुत लो होती है अगर आप डिवाइड करें बाय द नंबर ऑफ डेज यू यूज दैम। इनफैक्ट ऐसी काफ़ी सारी प्रोडक्टिविटी ऐप्स है जो मैं खरीदता हूँ, जैसे टूडूइस्ट है। इट्स अ ब्रिलियंट ऐप। टूडूइस्ट से मैं अपना पूरा दिन मैनेज करता हूँ। बहुत छोटी सी अमाउंट दी है मैंने उसका पूरा फुल ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए, और मुझे ऐप इतनी काम आती है कि कोई हद नहीं। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मेरा एक पर्सनल असिस्टेंट है। फिर हैबिटिफाई करके एक ऐप है जहाँ पे मैं हैबिट्स लॉक करता हूँ, क्योंकि मैं पानी पीना भूल जाता हूँ, मैं फ्रूट खाना भूल जाता हूँ, तो वो ऐप मुझे याद दिला के रखती है। मुझे क्यों याद करने की ज़रूरत है, मुझे जब एक ऐप सब कुछ चीज़ें याद दिला सकती है, सो दैट वी कैन थिंक अबाउट थिंग्स दैट ट्रूली हेल्प अस, जहाँ पे हमारे को अच्छा लग रहा है उन चीज़ों के बारे में सोचने को। क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें खुद से ट्रैक रखना शुरू कर दिया तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। देन ऑन द सिक्स्थ स्पॉट इज इन्वेस्टमेंट विद हाई लिक्विडिटी एंड लो रिस्क। रिकरिंग डिपॉजिट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई हैव बिन यूजिंग स्मॉल केस फॉर अ वाइल। इट्स अ ब्रिलियंट ऐप। बहुत कम आपको पैसे देने पड़ते हैं टू बिगिन योर इन्वेस्टिंग, एंड यू गेट रियली गुड रिटर्न्स। तो हर महीने एक हैबिट बना ली कि एक स्पेसिफिक अमाउंट मुझे स्मॉल केस में डालना ही डालना है। अगर रिकरिंग डिपॉजिट है तो रिकरिंग डिपॉजिट की ऑटो डेबिट डेट डाल दी अपने सैलरी के 4 दिन बाद, जिससे अगर सैलरी 2-3 दिन डिले हो भी जाए तो वो डेट ना डिफॉल्ट हो। एंड देन इन दी एंड क्लोथिंग, स्किन केयर एंड अदर लग्जरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज़ को एक्चुअली में बहुत इग्नोर करते हैं कि एज अ डिज़ाइनर, एज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यूजुअली क्या करते हैं डिज़ाइनर्स, गंदा सा वेबकैम खरीद लेते हैं, बाल उलझे हुए हैं, मुंह पे सारा तेल लगा हुआ है, सारा मतलब कपड़े गंदे हुए हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं मिलेगा, काम तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपका आउटपुट बहुत अच्छा है, तो आपका काम आपके लिए बोलेगा। बट अपनी एक परसेप्शन बनाने से आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा। अपनी एक हाई लेवल परसेप्शन, एक एक्सपेंसिव परसेप्शन से आपको मौका मिल जाएगा एक हायर प्राइस कोट करने को। वरना अगर आप मैले मुंह के साथ, दाढ़ी आई हुई है, ट्रिम नहीं करा हुआ, ऐसा लग रहा है 4-5 दिन से बच्चा नया ही नहीं है, तो आपको कहाँ से कोई प्रीमियम देगा? आपको कोई यकीन ही नहीं करेगा। तो टाइम बहुत लगता है अगर आप इन चीज़ों को यूज़ ना करो, क्योंकि सोसाइटी एज अ जनरल बहुत सुपरफिशियल हो गई है। तो सब फर्स्ट इंप्रेशंस पे खेल रहे हैं, और अगर आप ये गेम को समझ लोगे तो आप गेम को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर गेम को नहीं समझोगे तो आप ही का नुकसान है। अब इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ये जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई, बहुत जल्दी वीडियो को मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा खिंचे, बट लॉजिक ये है कि आपने जो पिछली लिस्ट देखी उसमें जो बिगिनिंग के आइटम्स है वो आपके शरीर और आपके दिमाग पे ध्यान देते हैं।
और धीरे धीरे हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे जाते हैं। हमारा मैक्सिमम टाइम और एनर्जी उन चीज़ों पे जाना चाहिए जो इम्यून हो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के, और जिस पे छोटे छोटे चेंजेस हमारे को मैक्सिमम इम्पैक्ट दे दे। तो अगर आप अपना पिलो चेंज करते हो या अपनी मैट्रेस चेंज करते हो एक छोटे से डिसीजन में, सिर्फ 3-4 दिन लगते हैं इस चीज़ को करने में, ऑफकोर्स पैसे जमा करने में बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप ऑलरेडी सेविंग्स है, अगर आप एक पिलो और एक मैट्रेस खरीद सकते हो तो एक छोटे से चेंज से आपको बहुत 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 रिटर्न्स मिलती है, विच इज़ द परेटोस प्रिंसिपल, 20-80 प्रिंसिपल। ज़रूर गूगल करिएगा इस चीज़ को कि 20% ऑफ योर एफर्ट से आपको 80% ऑफ द आउटपुट मिलता है। वो 20% जिससे मेरे को मैक्सिमम इम्पैक्ट मिले। सिर्फ सुबह उठ के गर्म पानी पी लेने से, सिर्फ हर रोज़ एक फ्रूट खाने से या एक स्मूदी खाने से आपको इतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है कि आपको यकीन भी नहीं होगा। एंड ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से इम्यून है। आप चाहे तो मेरा लैपटॉप छीन सकते हैं, आप चाहे तो सॉफ्टवेयर को आउटडेट कर सकते हैं, मेरी टेक्निकल स्किल्स को आउटडेट कर सकते हैं, बट अगर किसी आदमी का दिमाग स्ट्रांग हो, अगर किसी आदमी का शरीर स्ट्रांग हो या किसी आदमी की स्लीप साइकिल स्ट्रांग हो, कौन सी चीज़ उस आदमी को इतनी इजीली हिला सकती है? बिकॉज इट्स टू क्लोज टू यू। इस चीज़ को कोई आपसे छीन नहीं सकता। खुशी या पीस छीनना वैसे तो बहुत आसान है बट स्टिल यू गेट द पॉइंट। तो फोकस ऑन थिंग्स दैट कैनॉट बी टेकन अवे एंड इन्वेस्ट इन आइटम्स दैट आर इम्यून टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एंड ऑफ कोर्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसकी वन टाइम कॉस्ट से ज़्यादा इंटिमिडेट मत होना कि अरे ये 10,000 की चेयर क्यों है, मैं तो 250-300 रुपए की प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाता हूँ, ऐसे मत सोचना। क्योंकि जब आप उस चेयर को सोचते हो कि यार ये चेयर मैं 2 साल के लिए यूज़ करूँगा, जब आप उसको 600 से डिवाइड करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है ये सिर्फ 15-20 रुपए की पड़ रही है पर डे की, और मुझे जो कंफर्ट मिल रहा है उस कॉस्ट पे वो अनगिनत है। तो वन टाइम कॉस्ट से इंटिमिडेट मत होना, इन चीज़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करना। तो क्विकली समराइज करते हैं। सबसे पहले थिंक बियॉन्ड योर डिजिटल वर्क स्पेस। आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ आपके फिग्मा फाइल्स या फोटोशॉप फाइल्स पर डिपेंडेंट नहीं है। बाहर की ऐसी बहुत एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान दे दिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएगी। ऑफ कोर्स फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन और फिग्मा फाइल्स तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, पता नहीं कितने लोग इन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, बट इन चीज़ों के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस करी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा ज्ञानी हूँ जिसको ये सब आता है, बहुत लोगों को आता है, बट जिनको आता है आधे से ज़्यादा वो बिजी है और जो शेयर कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर दूँ। सेकेंड, इन्वेस्ट इन योर फिजिकल एनवायरनमेंट। अपने रूम पे ध्यान दो, अपने रूम के पेंट पे ध्यान दो, अपनी डेस्क पे ध्यान दो, अपनी चेयर पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो कि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो, डू यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, डू यू फील हैप्पी सीइंग योर सेल्फ। जब आप डेस्क पे बैठते हो तो आपको आराम आता है या आप डेस्क को गाली देते हो कि ये मैं यहाँ कहाँ आके बैठ गया हूँ। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर हैप्पी व्हेरेवर यू आर वर्किंग एंड प्रायोरिटाइज द ऑर्डर इन विच यू स्पेंड योर मनी। क्योंकि आप पैसे आएंगे और अगर आपने एक ऑर्डर नहीं बना के रखा, एक प्रायोरिटी ऑर्डर, तो सामने जो भी शाइनी चीज़ रखी होगी आप उसको खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। बट अगर एक लिस्ट होती है आदमी के पास तो एक मेंटल मॉडल बन जाता है आदमी का। आदमी को पता होता है कि मुझे कब खर्चा करना है और कब नहीं करना है। एंड फोकस ऑन थिंग्स दैट आर इम्यून टू योर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। आपका शरीर, आपका दिमाग, ये सब इम्यून है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के। सॉफ्टवेयर आउटडेट हो सकता है, आपकी स्किल्स आउटडेट हो सकती है, आपकी जॉब आपसे छीनी जा सकती है, बट एक तेज़ दिमाग और एक तंदुरुस्त शरीर बहुत बहुत लंबे टाइम तक काम आता है। एंड योर इंटरनल एनर्जी विल रिफ्लेक्ट इन योर वर्क। जैसे मैंने किया कि अगर आप न्यूट्रिशन और अपनी नींद और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं तो आपकी एनर्जी सही रहती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपका जो काम है दैट रिफ्लेक्ट्स कि आप अंदर से अभी कैसा महसूस कर रहे हो। अगर आपका काम बहुत बेकार है, बहुत लो है, बहुत नेगेटिव है, एकदम उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप अंदर से ठीक से फील नहीं कर रहे हो, आप इंस्पायर्ड नहीं हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप खुश नहीं हो अपना काम करते हुए, और वो काम में दिखने लग जाता है आदमी के जब आदमी खुश नहीं होता। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, और अगर आप अपने एनर्जी पे ध्यान दोगे, अपनी इंटरनल एनर्जी पे ध्यान दोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में ज़रूर दिखेगी और वहाँ से गेम बदल जाएगा। तो छोटा सा होमवर्क दूंगा अगले सेशन से पहले। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप डिज़ाइन में जस्ट एंटर करे हो तो फिग्मा की गेटिंग स्टार्टेड प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना और न्यू फीचर्स वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, जिससे जो टेक्निकल चीज़ें कम से कम मुझे वो तो नहीं समझानी पड़ेगी। एंड अगर आपको लगता है कि यार मैं कुछ देखता हूँ फिर फिग्मा पे काम करते करते भूल जाता हूँ, तो फिग्मा ने एक प्लगइन लॉन्च करा हुआ है, फिग्मा टिप्स प्लगइन, जिसमें आप फिग्मा फाइल के अंदर ही ट्यूटोरियल देख सकते हो साइड बाय साइड। तो लेफ्ट पे काम चल रहा है, राइट पे ट्यूटोरियल चल रहा है, तो आदमी को बहुत ईजी हो जाता है चीज़ें समझने के लिए। और फिर ऑब्वियसली मेरी लास्ट 3 वीडियोज़ इस चैनल पर ज़रूर देखना। पहली वीडियो में मैंने अपनी कहानी बताई है और 2 वीडियोज़ तो फाउंडेशन फॉर यूएक्स डिज़ाइन की है। एंड जो भी आप सीख रहे हो
नोशन करके एक सॉफ्टवेयर है, उस पर प्लीज़ डॉक्यूमेंट करना शुरू करो। नोशन पे आप हर चीज़, जो भी चीज़ सीख रहे हो उसकी लिंक, अपना लेसन, उसका सब कुछ लिखो, क्योंकि आप ना बहुत फास्ट रेट पे सीखोगे अब। और क्या होगा कि ऐसा ना हो कि आपने हज़ारों चीज़ें सीखी और जैसे जैसे आप नई चीज़ें सीखते रहे आप पुरानी भूलते गए। इस चीज़ को रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं कि जैसे जैसे आप नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो पुराने भूलते जा रहे हो। तो ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो जो नया सीखा उसको नोशन पे डॉक्यूमेंट करा, जिससे आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद वापस आके देख पाओ कि यार मैंने उस दिन क्या सीखा था। तो इट्स अ वंडरफुल हैबिट और आपको हमेशा काम आएगी। तो यस, मेरा नाम है अंश मेहरा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको अगले एपिसोड के बारे में पता चले। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी anshmehra.png है। अगर आप एक स्टोरी डालते हैं, मुझे टैग करते हैं, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मेरी ऑडियंस मुझे हेल्प कर रही है इस पूरे सीरीज़ को प्रमोट करने में, क्योंकि ज्ञान की चीज़ को प्रमोट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं सबको बोलूँ कि देखो देखो देखो, बट एज एन ऑडियंस अगर आप शेयर करते हो तो इट लुक्स रियल, राइट। बट ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं, आपको अच्छा लगे तभी शेयर करना। एंड क्लब हाउस में अंश मेहरा हो, ट्विटर पे अंश मेहरा विद 3 A's। एंड यस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन के बाद एक छोटा सा सरप्राइज है, उसको देखना मत भूलना। ऑलराइट गाइस, बाय। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग तिवारी सर। मैं एक्चुअली आपको काफी टाइम से फोन मिला रहा था। हाँ अच्छा, हाँ जी बेटा, कैसे हो आप? सर सब ठीक। मुझे बस पेमेंट का पूछना था। मैंने सारी फाइल्स अरुण को भेज दी थी, बट अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं ट्रांसफर करी। अरे बेटा, आपको पैसे की नहीं ब्लेसिंग्स की कदर करनी चाहिए। अरे आप तो हमारे बच्चे की तरह हो। आपको पैसे मिले ना मिले, बट ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ना। अंकल, बट अमाउंट इतना भी छोटा नहीं है। इफ पॉसिबल आप आधी पेमेंट आज भेज दो, आधी नेक्स्ट वीक भेज देना। हाँ समझ गया बेटा, बट बेटा सच बोलूं तो ना मुझे मजा ही नहीं आया। मतलब बड़ा ही सिंपल सा बना दिया आपने, उसमें ना वो बात नहीं आ रही। अंकल, वो वेबसाइट ना एक मिनिमल एस्थेटिक में बनी हुई है। बट बच्चा, मेरे क्लाइंट्स तो मिनिमम नहीं है ना। नहीं अंकल, मिनिमल मतलब थोड़ा सिंपल एंड क्लीन बनाया मैंने उसे। अब डिजाइन से पहले मैंने आपसे कितनी बारी बोला था कि मुझे थोड़ी रेफरेंसेस भेज दो, बट आपने बोला जो अच्छा लगे बना दो, तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया। देख भाई, और काम भी होता ना, मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास सिर खपाने के लिए। अंकल, बट ये तो आपकी गलती है ना। अब मैंने तो 1 महीना मेहनत करी है, अब आप पेमेंट में आनाकानी कर रहे हो, ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है? तेरे फिजूल डिजाइन के मैं काहे पैसे दूं? अंकल, फिजूल नहीं है। आपने मेरे से डिजाइन फाइल्स क्यों मंगवाई अगर आपको वेबसाइट अच्छी नहीं लगी? अब आपने मेरे से सारी प्रोजेक्ट फाइल्स भी ले ली और अब आप पेमेंट भी नहीं दे रहे हो। हाँ तो क्या करेगा? अबे कौन है तू? ले ली मैंने तेरी डिजाइन, 2-3 हजार रुपए ले ले, उससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। अंकल, ये आप कैसे बात कर रहे हो? तो और क्या करूं भाई, 3 हफ्ते से लगातार तू मेरा सिर खा रहा है। तो फुल पेमेंट करो उस प्राइस पे जो हमने डिसाइड की थी। प्राइस? कौन सा प्राइस? अरे कैसा प्राइस? लिखत में है तेरे पास? प्रूफ है तेरे पास कोई? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या मैंने कोई? देख भाई, मुझे अब फोन मत मिलाइयो। आजकल के बच्चे पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये डिजाइनिंग करने।